घुस जाता ही सब समझ में आ जाए। ये पत्रकार को भी तुमने मारो और फिर हमारे को बुला रहेगा। कहाँ विधायक चलो बाहर निकालो उसको। दमोह जिले के रन्हे में वो हुआ जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं देखा गया। जब एक गरीब गर्भवती महिला को इंसाफ नहीं मिला तो जनता खुद इंसाफ मांगने थाने पहुंच गई और फिर जो हुआ वो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा गया था। हजारों लोग तपती धूप, गुस्से भरे चेहरे और सिर्फ एक आवाज की इंसाफ चाहिए। 9वें महीने की गर्भवती महिला की तबीयत धरना स्थल पर ही बिगड़ गई, लेकिन समाज पीछे नहीं हटा, आवाजें और तेज होती गईं। विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक उमा देवी खटीक के पुत्र अंकुश खटीक को जनता ने खरी खोटी सुनाई। चूड़ियां लेकर उन्हें खोजा गया और आखिरकार वे मौके से भाग निकले। कहाँ विधायक चलो बाहर निकालो उसको। विधायक जी को समझ में आ जाए। पत्रकार के संग जो घटना हुई थी उसको भी हम लोग नहीं भूले। अभी कौन हैसियत से विधायक जी कंप्रोमाइज करवा रहे? बहुत कौन है विधायक कंप्रोमाइज करावे वाले? थाने के अंदर आराम करती पुलिस, बाहर न्याय की आग में तपता समाज, ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी। एएनएम नीलिमा यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इतना काफी है? क्या हर गरीब को न्याय मांगने के लिए हजारों की भीड़ जुटाना होगी? युवाओं ने गीतों और भाषणों के जरिए व्यवस्था पर प्रहार करते रहे। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष तक आम जनों के साथ जमीन पर बैठे। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये आवाज थी उस वर्ग की जिसे हमेशा चुप कराने की कोशिश होती रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नर्स नीलिमा यादव ने महेंद्र सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाकर बस में गाली गलौज और मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नर्स की शिकायत पर महेंद्र के खिलाफ रन्हे थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, थाने में पुलिस कर्मियों ने महेंद्र के साथ मारपीट की थी। मैं अपनी बाइक को लेकर आया था हॉस्पिटल, तो उनको बाहर बिठा दिया। मेरी चाचा का लड़का भी था, उनके पेट में दर्द था। तो वहाँ से मैंने गया अंदर, मैंने बोला मैं आपको बुलाऊंगा, बात करके आता हूँ। तो अंदर गया, मैम से बात की। मैम बोली मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो मैंने बोला क्यों टाइम नहीं है, आप ड्यूटी पर हो तो आपको देखना चाहिए पेशेंट है। ये बोली कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं, तो चला जा, बहस मत कर। मैंने बोला मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो ये इतने में भड़क गए मैम, नीलिमा मैडम थे, तो ये इतने में भड़क गई, तो गाली गलौज करने लगी। मैंने बोला अब आपने गाली गलौज की तो आप मैं पक्की शिकायत करूँगा अभी जाकर। तो ये मानने को दौड़ी। तो इतनी बात हमारे चाचा की लड़की ने बाहर सुनी, तो उनको मेरी बाइक से मैंने दिखा लिया बस पर। तो बस चलने लग गई, तो मैं भागते भागते बस पकड़ा। पीछे ये भी दौड़ रही थी मेरे को मारने के लिए। तो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक बस चल गई। तो वहाँ पर ड्राइवर को फ़ोन लगा के मैडम ने बस रुकवाई। वहाँ पर जाते ही गालियाँ दी, मारा पीट गई, जूते चप्पल से मारा। थाने में क्या हुआ था आपके साथ? थाने में मारा पीट गई। मैम ने पैसे दिए पुलिस को पैसे उन्होंने दिए, आपको मारपीट हुई थी? जी। किसने की थी? किसी पुलिस वाले को पहचानते हैं? ऐसे तो अब बहुत सारे पुलिस वाले थे, लेकिन 3-4 लोगों ने मारा था, बहुत उनके नाम दिए। कब छोड़ा आपको? उसके बाद रात भर बंद रखा यहाँ पे, बड़े हताश से जमानत करवाई ने, पैसे मांगे थे 25,000 दोगे तो अभी छोड़ देंगे, ना तो कल बड़ा केस बनाएंगे। इतना पैसा होता है हमारे पास तो इतना मैटर थोड़ी बनता है। मैंने बोला था 1,000-2,000 रुपये चाहिए तो इतना कर देंगे, गरीब आदमी इतना कहाँ से लाएंगे। को लेकर सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री व साथ में गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं, क्या आपका यही प्रशासन है? जिस प्रकार रन्हे में महेंद्र सिंह अपनी पत्नी जो 9 माह से गर्भ में है, बच्चा पल रहा है, उसके बाद वह रन्हे अस्पताल में दिखवाने और नर्स द्वारा उसे धुतकार कर भगा दिया गया। और जब महेंद्र सिंह बस द्वारा आगे कार्रवाई कह के जाने लगा तो वह नर्स नीलिमा यादव बस में जाकर जो गाली गलौज महेंद्र सिंह द्वारा की जाती, महेंद्र सिंह के ऊपर की जाती है गाली गलौज, उसको लेकर वह रवैया काफ़ी निंदनीय है। और जब महेंद्र सिंह थाने में जाकर अपनी एफआईआर लिखवाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा रन्हे थाना के
थाना प्रभारी व पुलिस स्टाफ द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, जो काफ़ी निंदनीय है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, जो पीड़ित महेंद्र सिंह है उसे न्याय मिलना चाहिए, जबकि पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, लोधी समाज व सर्व समाज के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका कहना यही है और मेरा भी यही कहना है कि महेंद्र सिंह को न्याय दिया जाए और जो पुलिस वालों द्वारा व थाना प्रभारी द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई है, उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस विभाग के ऊपर होना चाहिए। और जो महेंद्र सिंह के ऊपर केस लगाए गए हैं, उन केसों को वापस लेकर जो जो नर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की जो नर्स है वो NHM के अंतर्गत कर्मचारी है, तो उसमें एक तो हम उनकी रिपोर्ट बना के शासन में भेज रहे हैं और एक समिति गठित करके उन पे उसकी जाँच करवाई जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई जाएगी। यहाँ पर देखा गया गर्भवती महिला लंबे समय से यहाँ पर बैठी रही। हाँ, तो इस संबंध में जाँच हम करके कार्रवाई करेंगे नर्स के विरुद्ध। इसमें तो जो कार्रवाई है NHM के कर्मचारी है, तो उसमें जो नियमानुसार है वही कार्रवाई होगी। जैसे तुरंत आप लोगों का ये कहना कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाए तो वो नहीं हो पाएगी। उसमें जाँच समिति 15 दिन में उसमें कार्रवाई कंप्लीट करके जो भी अनुशासन में कार्रवाई है। ठीक है। देखिए, ये घटना थी नर्स के वादे से, इसमें हमारा बेटी का वीडियो वायरल हुआ था। उस घटना को लेकर पूरा हंगामा हुआ है और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई के लिए जो ज्ञापन दिया है, इन लोगों ने हम लोगों ने कार्रवाई के लिए कहा है, उसमें निर्देशित कर दिया है। उसमें साहब जाँच जो ज्ञापन है वो पूरे दिन में जाँच हो रही है पूरी तरीके से। और जो सिपाहियों के बारे में उन्होंने कहा तो उनको हमने पहले लाइब्रेरी किया था, अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और ये पुलिस का पक्ष है उसमें, और थाना प्रभारी की हम लोगों ने जाँच की। भाई साहब, इस पूरे मामले में आखिर दोषी कौन है? इसके अलावा जो नर्स का जो पक्ष है वो प्रशासन की जो ADM मैडम है, और वो उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। आप सविस्तर बाइट नर्स के बारे में उनसे ले सकते हैं। उसके संबंध में उन्होंने की जाँच रिपोर्ट वहाँ भेज रहे हैं भोपाल शासन स्तर, उस संबंध में आप उनसे पूछताछ करने। और बस के बारे में लाइसेंस सस्पेंड करने के बारे में जो मांग थी, SDM साहब RTO को लिख रहे हैं कि उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। और फिर संबंध में ये पूरी कार्रवाई जो मौका पर की थी, विभिन्न जो एजेंसीज हैं वो उसमें जितनी प्रशासन की शाखाएँ आई थी वो अलग अलग कर रही हैं। हमने अपना कर लिया है, ADM नर्स का कर रही है पूरा, और RTO कार्रवाई हो सकती है। वैसे हम लोगों के कुछ सवाल हैं कि इस पूरे मामले में आखिर पुलिस के नज़रिए से दोषी कौन है? देखिए, जांच हो रही है, जांच में फैक्ट कम क्या देने का समय दिया हम लोग। देखिए, वो सब उनके ज्ञापन में लिखे विषय हैं, उस पर हमने राजपत्रित अधिकारी से जांच करा रहे हैं।